चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे हाइलो एल्केन था हाइलो एरीन, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे हाइलो एल्केन बनाने की विधियां। ठीक, हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन बनाने की विधियां, बनाने की विधियां जी। और हाइलो एल्केन बनाने की विधियों में शायद एक तो विधि हो गई थी, कौन लास्ट कौन था? एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा उस विधि का हम थोड़ा अच्छे समझा तुमको दे रहे हैं, ठीक ना? क्या नंबर था वो? 3 नंबर। ठीक, 3 नंबर। एल्केन के हैलोजनी, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, दो जानकर, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा कैसे हाइलो एल्केन का निर्माण होता है। हाइलो एल्केन मतलब हाइलोजन प्लस एल्केन हो, हाइलोजन प्लस क्या जी? एल्केन। तो देखो ध्यान से, ठीक, अब यहां समझो ध्यान से, हमको बनाना हाइलो एल्केन, मैं बताया था, समझाया भी था अच्छे से। ये है मेथेन, क्या है? मेथेन। ऐसे मेथेन ना, इसकी क्रिया करा दिया कि किसके साथ? चलो सीएल के साथ, किसी जी? सीएल के साथ, सीएल प्लस सीएल। अब किसकी प्रेजेंस में? सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, कम प्रकाश में। ठीक, होगा क्या? होगा क्या? एक एच किसी जुड़ जाएगा इस सीएल से, क्या बन जाएगा? एस सीएल। ठीक, एक सीएल यहां जुड़ जाएगा, बन जाएगा सी एच 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 सीएल प्लस एस सीएल। पहला बना क्लोरोमेथिन, क्या बना? और यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 4 स्टेप में, कई स्टेप होती है? 4 स्टेप में संपन्न जी, 4 स्टेप में। ठीक, दूसरा स्टेप क्या है बताओ, क्या बना यहां पर? इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरोमेथिन। क्या नाम है? क्लोरोमेथिन। अब यह क्लोरोमेथिन पुनः किससे क्रिया करेगा? सीएल से, सीएल टू ना फिक्स करेगा, तो क्या है? सी एच एच एच, चलो सीएल ना जी, ये सीएल है, क्या है? सीएल लगा है, सीएल। फिर कौन? सीएल प्लस सीएल। ये बताओ ध्यान से, क्या मैं सीएल को यहां नहीं सकता? इस सीएल को यहां नहीं सकता हूं ना? किसी कोई डाउट? नहीं डाउट, भाई बात ये हुआ ना जी, बात तो वही हुआ ना। अब पुनः क्या होगा? ए वाला एच किसी जुड़ जाएगा? सीएल से। यहां लिख लो, तुम्हारा मन के यहां लिख लो, उससे कोई डाउट हो? उससे डाउट तुमको नहीं पढ़ना है, बात वही है। ये क्लोरोमेथिन, ये ध्यान रखना। चलो मैं वही लिख दे रहा यहां पर, नहीं तो कंफ्यूजन पड़ जाओगे बहुत बड़ी। ठीक, तुमको दिक्कत ना, इसलिए मैं लिख रहा हूं इसको। ठीक, तो सही है ना? बताओ, सूर्य का प्रकाश, बताओ पुनः एक सीएल इससे क्या हो जाएगा? पुनः एक सीएल जुड़ जाएगा, मैं सीएल यहां जोड़ दे रहा हूं, तो क्या हो गया है? ये हो गया सी सीएल सीएल, यहां पर एच, यहां पर एच, तो क्या निकल गया पुनः? एस सी एल। नहीं समझा क्या? आया जी? भैया फिर इससे एक सीएल जुड़ गया, तो इस सीएल में यहां जोड़ दिया, यहां जोड़। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 1,1 डाई क्लोरो मेथेन।
डाइक्लोरोमेथेन। सही ना जी। पुनः 1, डाइक्लोरोमेथेन किससे क्रिया करेगा? Cl से। किसे जी? Cl से। क्या बने देखो यार, चलो यहां जुड़ गया मान लो Cl, यहां क्या जुड़ गया? Cl। अभी यहां क्या बचा? H ना। अभी दो बचे देखो, एक यहां क्या है, एक यहां। अबे पुनः क्रिया किससे क्रिया करेगा जी? Cl2 से। किससे? Cl2 से। क्या बन जाएगा पुनः? Hc। ये Cl निकल गए, पुनः कौन जुड़ जाएगा आगे? Cl पुनः कहां जुड़? मारे यहां जोड़ दिया। कहां जोड़ दिया? यहां पर। जोड़ो इसको भाग से। एच वी ऐसे भी सी, यहां पर Cl जुड़ गया, यहां भी Cl, यहां भी Cl, और यहां पर क्या हो गया? H। क्या निकल गया? यस Cl। यही है क्लोरोमेथेन। क्या जी? क्लोरो। इसका यूज हम लोग किसे लेके करते हैं? निश्चेतक रूप में। क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म। यह है क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म। इसका आईपीसी नाम लिखोगे तो 111 ट्राई क्लोरोमेथेन हो जाएगा। 1 हुआ ना, 111 ट्राई क्लोरोमेथेन। अब आगे बताओ, क्लोरोफार्म पुनः यह क्रिया कब तक होगी? जब तक इसके सभी हाइड्रोजन क्या ना हो जाए, निकल ना जाए। एक बचा हुआ है अभी, तो कौन बचा है? CCl, Cl, Cl, और यहां पर क्या जी? H। पुनः किससे क्रिया किया है? Cl से। Cl2 से ना। क्या निकल गया? बन गया Cl, Hb। बताओ, बन गया CCl, Cl, Cl, Cl। क्या निकल जाएगा? C। यानी अंतिम जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है इसका? ये बना था कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान रखना, मेथेन, मेथेन कम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मेथेन कम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 गैस से Cl2 से क्रिया कर माता क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्लोरोमेथेन ही है। क्या है? ये हाइलो एल्केन है जी। हाइलोजन क्या? एल्केन है। हाइलो एल्केन वो सब सब क्या बन रहा है? हाइलो देखो भैया, हाइलोजन जुड़ा एल्केन है, हाइलोजन है, एल्केन है सर। देखो मेथेन लिख रहे हो, मेथेन लिख रहे हो। एक लिखो, जो लिख लिए थे वो नहीं लिखेंगे, जो नहीं लिखे वो लिख लेंगे। हाई क्या लिखोगे? मेथेन। मेथेन, मेथेन सूर्य के, मेथेन सूर्य के कम प्रकाश में क्लोरीन से क्रिया करके, क्रिया करके किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण करता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का क्या करता है जी? निर्माण करता है। उतरो फटाक से, उतरो फटाक जल्दी से। ठीक, आगे देखो इधर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे हाइलो एल्केन बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या है? एल्कीन द्वारा। ध्यान रखना, पेपर में ऐसा कोई साल बोर्ड का एग्जाम ना रहो जब ना आया हो मार्को निकाह का नियम। ठीक, अब होता क्या है, पहले लिख लो फिर समझाते हैं। लिखो मेरे साथ, लिखो। किसी असममित एल्कीन पर, मेरे पास लिखो, किसी असममित, असममित लिखते रहो बात में। किसी असममित एल्कीन पर, किसी असममित एल्कीन, किसी असममित एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु का योग होता है, जब ध्रुवीय अणु
का योग होता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है, उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे न्यूनतम होती है। एक मिनट। किसी सममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस द्विबंध लिखना यहाँ पर, उस द्विबंध कार्बन से जुड़ता है जिसमें क्या हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है, सबसे न्यूनतम होती है। थोड़ा सटीक ले दिया, इसे तुम कंफ्यूज नहीं होगे, उसे कोई दिक्कत नहीं था। ठीक, हमने क्या लिखा, किसी असममित एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु का योग क्या होता है, योग होता है, तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस द्विबंध कार्बन से जुड़ता है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या सबसे न्यूनतम होती है। इसे लिखो, इसे मार्कोनिकॉव, इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे मार्कोनिकॉव का नियम कहते हैं, का नियम कहते हैं, इसे मार्कोनिकॉव का नियम कहते, मार्कोनिकॉव। अब यहां समझो ठीक, आराम से अच्छे से सबका ध्यान हो चाहिए। आप ध्रुवीय अणु और ध्रुवीय अणु होता क्या है, दे आंसर, पोलर और नॉन पोलर अध्रुवीय अणु। लिखना बंद कर दो आप, अध्रुवीय अणु। देखो बच्चा, अगर अलग अलग परमाणु होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं अध्रुवीय। क्या बोलते हैं, जैसे मान लो हो गया Cl, क्या हो गया, Cl, HI हो गया, HBr हो गया, HB, H2O हो गया, ये सब क्या होता है, ध्रुवीय अणु। क्या होते हैं, अलग अलग परमाणु हो। जब एक जैसे परमाणु हो, Cl2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, I2 हो गया, H2 हो गया, ठीक जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अध्रुवीय अणु। तो ध्रुवीय अणु क्या होगा, अलग अलग परमाणु होंगे, अलग अलग, एक मिला कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला, दूसरा मिला क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला। और अध्रुवीय में क्या होगा, दोनों मिला समान क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे, रखना चाहिए। ठीक, अब सुनना ध्यान से, नियम क्या था मार्कोनिकॉव का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला नियम। इसी को कहते हैं। ठीक, अब समझो होता क्या है, यह एक पैटर्न है असममित एल्कीन, असममित नहीं, असममित है, असममित। और भी एल्कीन, एल्कीन होता तो डबल बॉन्ड, क्या जी, द्विबंध। क्या होता है, द्विबंध। असममित मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या सम में क्योंकि विषम होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, लेकिन 2, 4, 6 नहीं होगी, ये होता है असममित। तो सम्मित मतलब क्या होता है, बिचोस हम क्या सम्मित है, हमको 20 से कह दो ना, आधा इधर आधा इधर, आधा निकुल इधर आधा निकुल उधर, 16 दांत इधर 16 दांत इधर, सम्मित है हम। इधर तो ध्यान से, अब सबका ध्यान हो जाइए। से मैं लिखा CH3, सुनना ध्यान से, CH
यहां लगा दिए डबल बॉन्ड, यहां लगा दिए CH। बताओ सम्मित एल्कीन है, असम्मित एल्कीन है? असम्मित है। कितने कार्बन? 3, 1 2 राइट। तो सभी तो नदी 20 से काटते बराबर बराबर आता। इसके लिए हम लोग किसे करवाएंगे? किसी करवा देंगे? ध्रुवीय अणु। देखो लिखा गया है असम्मित एल्कीन पर किसका? अच्छे से देखना, जीरो नहीं भूलोगे। यस Cl। थोड़ा मैं जगह नहीं बचेगा, चलो ठीक है, थोड़ा इधर लेता हूं, जगह नहीं बचेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कार्बन पास 4 बॉन्ड हो तो सब जगह है, देख लो। किसी के लिए करवाऊंगा? SC। तो मार्को निकाब जी ने कहा इस असम्मित एल्कीन की क्रिया, असम्मित एल्कीन है, असममित एल्कीन, जब ध्रुवीय अणु से कराएंगे, यह ध्रुवीय अणु अलग अलग परमाणु है। ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग कौन है? क्लोरीन। उस द्विबंध कार्बन से जुड़ता है, द्विबंधित कार्बन से। द्विबंधित कार्बन यही है ना जिसमें हाइड्रोजन परमाणु सबसे कम हो। तो हाइड्रोजन यहां कम है कि यहां कम है? यानी क्लोरीन कहां जुड़ेगा? CH से। और जैसे क्लोरीन यहां जुड़ेगा तो एक क्लोरीन हो गया, 1 2 3 3 2 ए बांड क्या हो जाएगा? तब सिंगल बांड क्या हो जाएगा? डबल बांड ब्रेक कर जाएगा। मतलब हो जाएगा CH3 C चौथा ही CH। यहां पर कौन जुड़ गया? Cl। ध्रुवीय अणु का ऋण वाला भाग उस कार्बन जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन सबसे कम होगा। यहां कम है कि यहां कम है? यहां कम है। और अगर तुम लगाओगे डबल बॉन्ड, देखना भी क्या होगा इसके साथ। 2 2 1 3 1 4 1। धरती नहीं आकाश पलट जाए, हमेशा कार्बन में कितने बॉन्ड होंगे? यानी ए वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। CH3। बताओ हाइड्रोजन नहीं बना, हाइड्रोजन प्लस एल्केन है, ठीक। और क्या निकल जाएगा? क्या निकला? जगह नहीं है, निकल जाएगा क्या जी? ठीक, जुड़ गया, सब जुड़ गया, सब खत्म हो गया, सब जुड़ खत्म हो गया जी। देखो ई वाला यहां जुड़ गया और ई वाला सील कहां जुड़ गया? यहां जुड़ गया। देखो कितने हाथ का हाइड्रोजन है जी? 3 3 2 5 6 3 3 3 6 बन गया। इसका नाम है, अगर नाम भी चाहते हो, नाम चाहे 10 को चाहे 10 करो, क्या होगा? 2 क्लोरो 2 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। किसी को समस्या? किसी को डाउट? आगे देखो प्रोपेन। चलो आगे देखो, एक मैं और ले रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3। सही है? भले तो सब करवा। चलो किससे मैं क्लियर करवाऊंगा? SC। यस बता रहा हूं अभी। बताओ ध्रुवीय अणु का ऋण वाला भाग जुड़ेगा द्विबंध के पास, द्विबंध के उस कार्बन जो जिसमें क्या होगा? हाइड्रोजन सब क्या होगा? यहां के यहां पर ना जी। और जैसे जुड़ेगा ई वाला Cl जुड़ जाएगा यहां पर, ई बांड होगा ब्रेक। ई बांड क्या होगा जी? ब्रेक करेगा ना। भले से ना जी? 2 सही है। चलो बताओ तो CH3 CH यहां पर कौन जुड़ गया? Cl CH था ना। देखो ये बांड ब्रेक कर गया ना, तो बचा भी एक हाइड्रोजन को बचा हुआ है। तो हाइड्रोजन कहां लग जाएगा? यहां पर। कहां पर? क्या जगह? CH भैया एक ही तो था ना, फिर क्या हो गया? CH2 फिर क्या हो गया? CH3। सही है ना? देखो यहां पर क्या जुड़ा? Cl। यहां पर क्या जुड़ा? यहां पर जुड़ा Cl।
ये बांध ब्रेक कर गया, यहाँ पर कितना एस था, एक एस था ना, तो ए वाला स्ट्रिक्स बच रहा है कि ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन गया यहाँ पर। इसका नाम क्या है, 2 क्लोरो। 2 क्लोरो। अब सुन लो, यहीं पर सुन लो बच्चा, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तो मैं तुमको अच्छे समझा देता हूँ, एक मिनट अच्छे से हुआ और डिटेल तुमको समझा दे रहा हूं। कभी कभार कुछ मिले होते पकड़ा जाते, पकड़ा वाले देते ना। 2 क्लोरो। 2 क्लोरो क्या, पेंटेन। अब हुआ क्या, देखो इधर, अगले साल मैंने प्रभात से लिखवाया, लड़के और टीचर स्कूल लिखा दूसरा कुछ है, क्या लिखवाया, बस घुमा दिया। लड़कों कहेगा आप क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए तो कैसे, देखो सुनो परिधान से, किसी असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग ना, योग होता है, तो ध्रुवीय अणु का मैं क्या लिखा हुआ हूं, बस टीचरवा लिखवा दिया, ध्रुवीय अणु का धनात्मक भाग उस कार्बन, उस द्विबंध कार्बन से जुड़ता है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या न्यूनतम नहीं, क्या होगी, देखो देखो, कोडिन कहां जुड़ रहा है, जहां पर कार्बन कम है, लेकिन हाइड्रोजन कहां जुड़ रहा है, जहां पर हाइड्रोजन क्या है, अरे भैया हाइड्रोजन यहां जुड़ा है, हाइड्रोजन यहां पर ज्यादा था ना, तो ध्रुवीय अणु का धनात्मक भाग उस कार्बन जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होगी सबसे, तो बोल देखो, पहले यहां पर एक हाइड्रोजन था, यहां पर क्या था, एक यहां जुड़ गया, यहां कितना जाएगा, 2 हो गया। अब यहां बराबर था ना जी, कुछ लोग कहेंगे यहां बराबर है, हमको ये बांध ध्यान रखना चाहिए था, और समझ में आता अच्छे से, क्योंकि यहां बराबर ही है, तो मैं यहां और यहां दोनों जोड़ सकता हूँ ना, यहां भी सी लगा सकता हूँ, यहां भी सी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी परिभाषा को हम क्या दूसरे तरीके लिख सकते हैं क्या, कैसे लिख दे रहा हूँ, बाद में परेशान करेंगे रहे, किसी उत्तरों में लिख रहा, उत्तरों सुन लो, किसी असम्मित एल्कीन पर लिखो, इसको उतारो पूरा, इसको उतारे में इसको लिखा देना, किसी असम्मित एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु का योग होता है तो ध्रुवीय अणु का क्या जी, धनात्मक भाग उस द्विबंध कार्बन से जुड़ता है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है, न्यूनतम अधिकतम, हाँ, जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिकतम होती है, सबसे अधिकतम होती है, इसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। इसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। बताओ, किसी को समस्या जो कुछ हो, किसी कोई डाउट, थोड़ा फटाक से बता लो, फटाक से, ठीक, चलो आगे देखो इधर, चलो चलो, नियम वही है, सुनो पहले, नियम वही है
बस थोड़ा सा यहां अंतर होता है। पांचवा पॉइंट मत लिखना, पांचवा पॉइंट नहीं, बस हेडिंग डालो प्रति मार्को निकाब का नियम हेडिंग है। लिखो प्रति मार्को निकाब का नियम हेडिंग है, पांचवा नहीं। प्रति प्रति मार्को निकाब, प्रति मार्को निकाब का नियम, जगह नहीं मैं छोड़ लिखा, ध्यान रखना जगह नहीं है। प्रति मार्को निकाब का नियम, ठीक। आंसर लिखा ना, मतलब कोई भी, पूरा परिभाषा वही है। अब ये भी क्या हुए, थोड़ा सा नियम इसमें चेंज कर दिया गया। प्रति मार्को निकाब का नियम क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं खैरस प्रभाव। क्या बोलते हैं, खैरस प्रभाव। मानसिक क्या नियम था, जब किसी असम्मित एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु का योग होता है, तो जब किसी असम्मित एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु का, अब लिखना तभी, किसी असम्मित एल्कीन पर पराक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, यहां तुमको लिखना पड़ेगा पराक्साइड, पराक्साइड की उपस्थिति, बोलो मत, में, मतलब ए वाला लाइन कहां रहेगा, कहां रहेगा, किसी असम्मित एल्कीन पर पराक्साइड की उपस्थिति में जब ध्रुवीय अणु का योग होता है, तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस द्विबंध कार्बन से जुड़ता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या न्यूनतम नहीं, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, अधिकतम होती है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे चाहे लिखो चाहे इसे प्रति मार्को निकाब का नियम कहते हैं। ऐसे देखो यार, जब मैं लिखा था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH, जी बताओ, और किसकी उपस्थिति में, पराक्साइड। पराक्साइड फार्मूला होता है H2O2, पूरा नियम उल्टा हो जाएगा। तो नेगेटिव भाग अब कम वाले हाइड्रोजन से कहां जुड़ेगा, अधिक वाले, यानी यहां जुड़ेगा। तो भगवता एक मिनट, अगर नेगेटिव भाग जुड़ रहा है अधिक वाले हाइड्रोजन से, तो धात्मक भाग कहां जुड़ेगा, तो एक नियम नहीं बन जाएगा उसी, क्या उल्टा लिख देंगे भी, बताओ तो कैसे लिखूंगा, बताओ CH3, अब बताओ यहां पर CH नहीं होगा, क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, CH2C, यानी Cl यहां जुड़ जाएगा। समझ गए, नहीं समझ गए, इसका नाम क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या जी, एक नंबर पर है ना, 1 क्लो, इसमें पहले क्या बना था, 2 क्लोरो, इसके पहले बना 2 क्लोरोप्रोपेन, कम वाले कार्बन पर कोरिन जुड़ा था, यहां कहां जुड़ गया, अधिक वाले हाइड्रोजन पर कोरिन जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन के पास अधिक हाइड्रोजन वहां पर कौन जुड़ा हुआ है, कोरिन जुड़ा हुआ है। यही है क्या, प्रति मार्को निकाब का। इसी प्रभाव को, इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं खैरस प्रभाव। क्या बोलते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए इस नियम को, जगह नहीं है गड़बड़ा सब, इस नियम को हम लोग कहते क्या है, खैरस। इस नियम, चलो यहां लिख देता हूं, इस प्रभाव को क्या बोलते हैं जी, खैरस प्रभाव कहते हैं। किसी कोई संशय, अब बताओ एक मिनट, क्या इसी नियम को हम तोड़ मड़ोड़ करके एक तरीके से बोल सकते हैं, कोरिन कहां जुड़ रहा है, कोरिन कहां जुड़ रहा है, जहां पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या अधिकतम है, तो हाइड्रोजन कहां जुड़ा है जी, हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या है, तो मैं लिख सकता हूं किसी असम्मित एल्कीन पर, कौन लाइन लिखोगे, हाँ बहुत से, समझदार बहुत हो गए तुम लोग, पराक्साइड की
उपस्थिति, ठीक, यहां पर ना, कोई बात नहीं, चलो ठीक ठीक, सही है। ध्रुवीय अणु का योग होता है। ध्रुवीय अणु का कौन? जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? न्यूनतम। उसे क्या? अब डाउट में पढ़ोगे, एक उदाहरण और देख लो। CH3, CH2, CH, बोलो मत, CH3, ठीक, SC, पराक्साइड, अभी बताऊंगा तुमको, धैर्य रखो। बताओ, असम्मित एल्कीन सम्मित एल्कीन है? 1 2 3 4 5। बताओ, ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग कहां जा जुड़ेगा? कम वाले के साथ अधिक वाले के साथ? ऋणात्मक वाला जुड़ेगा अधिक वाले के साथ, धनात्मक वाला जुड़ेगा। ये चलो, तो CH2 सीरो से लगा दू, चाहे यहां लगा दू, चाहे कोई दिक्कत है। यहां पर क्या हो गया? CH2, ठीक, आगे पूरा भाई, CH2, CH2, CH3, नाम क्या है इसका? 1 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन। बताओ, मार्को निकाब का नियम, प्रति मार्को निकाब का नियम दोनों अच्छा था कि नहीं आ गया? किसी कोई संशय? थोड़ा पूरा फटाक से, दोनों पूरा फटाक से आगे लिखो। हाइलो एल्केन बनाने की अंतिम विधि लिखो। विधि बहुत सारी है कि मैंने 5 विधि तुमको लिखवाया, 5 विधि लिखवा दिया। अच्छा लिखो, लिखो फटाक से, बोलो मत जी। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा, अगला है डालो 5वां, लिखो इसमें, फिर समझाते हैं। जब मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों क्वेश्चन लिख लो, सिल्वर कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों क्वेश्चन में सिल्वर कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया, बोलो मत, की क्रिया CCl4 की उपस्थिति में, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 की उपस्थिति में क्लोरीन, या एक मिनट लिख लो, शायद लिखो गई है, क्लोरीन या ब्रोमीन से की जाती है, तो इसे क्या, तो हाइलो एल्केन के माड़ होता है। तो हाइलो एल्केन का निर्माण होता है। हमारा मकसद है हाइलो एल्केन बनाना, ठीक। और ध्यान रखना, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा हाइलो एल्केन निर्माण की विधि हम लोग कहते क्या है? हुंसडीकरण क्रिया। क्या बोलते हैं? हुंसडीकरण। लिख रहा हूं, लिखो, मोनो कार्बोक्सिलिक, बहुत मेन ध्यान रखना है भी,
मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा क्या जी, हैलोएल्केन, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों द्वारा हैलोएल्केन प्राप्त करने की क्रिया, बोलो मत, प्राप्त करने की क्रिया हुंसडीकरण कहलाती है, सबका ध्यान इधर। हमने यहां लिया सिल्वर कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक। जैसे तो लोग जानते हो क्या, सोडियम स्टेट CH3COONA, उसका क्या होता है सिल्वर स्टेट, क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर स्टेट बोल सकते, ध्यान रखना, सिल्वर एसिटेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखो ध्यान से, लिखना बंद करो आप। CH3COO क्या, Ag ना जी, सिल्वर है ना, Ag, इसकी क्रिया किससे करवानी है, Cl2 से। किससे करवानी है, Cl2 से। तो किसकी प्रेजेंस में, CCl4। हम लोग प्रेजेंस क्यों लेते हैं, अरे भैया दूध से दही वैसे बन जाएगा, लेकिन दूध में थोड़ा क्या करोगे, उसको थोड़ा गर्म करके थोड़ा नींबू डाल दो, क्या जल्दी ही दही बन जाएगा। टाइम कम लगने लगता है, यही कहने मतलब है। घर से तुमको स्कूल जाना है, पैदल जाओगे तब पहुंच जाओगे, साइकिल जाओगे तो पहुंच जाओगे, और बाइक जाओगे तो पहुंच जाओगे। टाइम क्या है, टाइम का अंतर होगा। पैदल जाओगे टाइम ज्यादा लगेगा, साइकिल जाओगे थोड़ा टाइम और कम लगेगा, और गाड़ी गए और तो क्या है, उत्प्रेरक की तरह वहां काम कर रहा है। अब सुनना ध्यान से, क्या बनेगा यहां पर प्रॉपर्टी, मैं तुमको बताया था, अगर केमिस्ट्री में कोनो चीज तुम बनाना, जैसे मान लो लिखा गया HCl, क्या लिखा गया है, HCl, लिखा गया H2SO4, बहुत मेन चीज है। मान लो कहीं H आ गया, यस आ गया, O आ गया, तो तुम्हें मान लो क्या बनेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम होगी उसको हमेशा क्या रखा जाता है, पहले, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा उसको क्या रखते हैं, लास्ट में, और जिसकी दोनों की क्या होती है, बीच में होती है, उसको रखते हैं बीच में रखते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम होती है, इसलिए इसको पहले रखा गया है। ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, सल्फर उससे कम होती है, बीच में रखा गया। अब यहाँ ध्यान से, क्या बनने वाला है, सुनो, ए है इसको मैं क्या, CH3 COO Ag लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, सुनना ध्यान से, CH3COO Ag, यहां पर कई कोडिन है, क्या मैं दो कोडिन को CL लिख सकता, समझाया तुझे अच्छे से, इस टाइप चीज है, रोज समझाना नहीं समझा जाता, ठीक। हुआ क्या, ई वाला पैटर्न अलग, ई वाला पैटर्न ना, क्या बना, हमारा मकसद है हैलोएल्केन बनाना, तो हैलोएल्केन क्या बना, CH3Cl प्लस, बीच में क्या बना, C2 हम लोग कहते क्या है, CO2 प्लस, लो बन गया, अब क्रिया कंप्लीट हो गई, अब क्रिया इज कंप्लीटेड। हम फारसी से है ना, फारसी, जी बन गया। ये क्या, सिल्वर स्टेट किसे करवाई गई, किससे, कोडिन से, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्रा, बना क्या, ये है क्लोरोमेथिल यानी हैलो, इसका 3 नाम बच्चा,
इसका नाम वैसे तो क्लोरोमीथेन, क्या नाम है? क्लोरोमीथेन। क्लोरो, ये किस फैमिली का है? क्या बना? हाइलोएल्केन जी, हाइलोएल्केन ही क्लोरोमीथेन है। चाहे बोलो हाइलोएल्केन, चाहे बोलो एल्किल हैलाइड। क्या बोलो? एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोरोमीथेन, हाइलो एल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड सिल्वर क्लोराइड बना। इस सब हम लोग क्या बोलेंगे? इस सब हम लोग क्या बोलते हैं? हुंसडीकरण क्रियाधार घना। तो सुनो ध्यान से, मान लो हमसे पेपर में पूछ लिया जाए हुंसडीकरण क्रिया क्या होती है? जब सिल्वर स्टेट या मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन या किसी क्लोरीन या ब्रोमीन से की जाती है, उस कंडीशन में हाइलोएल्केन बनने अब हम लोग कहते क्या है? हुंसडीकरण अभिक्रिया। उतार लो फटाक से।